जानेंगे कि कौन कौन व्यक्ति LIC एजेंट बन सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, इसकी क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी और कौन सा एग्जाम आपको देना होगा। तो वो सभी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति LIC एजेंट बन सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है तो यहाँ पर आप LIC एजेंट बन सकते हैं। यहाँ पर एजेंट बनने के लिए आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही यहाँ पर LIC एजेंट्स बन सकते हैं। उसके बाद बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर अगर आपको LIC एजेंट बनना है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 12th क्लास की होनी चाहिए। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो कम से कम 12th पास आप होने चाहिए, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास या 12th पास हैं तो आप LIC एजेंट बन सकते हैं। अर्बन एरिया वो होते हैं जो बड़ी सिटी होती हैं, और जो रूरल एरिया होते हैं वो एक छोटे गांव होते हैं जिनमें जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होती है। तो अभी के लिए आप समझ सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की है तो आप यहाँ पर LIC एजेंट बन सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th या 12th उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी जो पासपोर्ट फ़ोटो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप LIC एजेंट्स बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एजेंट बनने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी जिससे एक आप LIC एजेंट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके आसपास की LIC ब्रांच में जाना होगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं नियर बाय LIC ब्रांच, उसकी मदद से आप एड्रेस वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर जाके ही आप LIC एजेंट बनने के प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। तो जैसे ही आप LIC ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना होगा, जिसे हम शॉर्ट में DO भी कहते हैं। तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर्स मिल जाएंगे, या आप रिसेप्शन पे भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है। वहाँ पर आपको उन डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा। अगर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं मिलते हैं तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं उनसे आपको बात करनी होगी, उनको आपको बताना होगा कि आप LIC एजेंट बनना चाहते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे या आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, आपने कभी पहले LIC एजेंट का काम किया है या नहीं किया है, आप LIC एजेंसी को पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं हैं, और आप LIC के बारे में क्या क्या जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे उनके द्वारा आपसे पूछे जाते हैं। अगर उनको लगता है कि आप LIC एजेंट बन सकते हैं तो उसके बाद वो आपको LIC एजेंट बनने का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर आपके एक टीम लीडर की तरह होते हैं। एजेंट बनने के बाद जो भी आपको गाइड करेंगे वो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको गाइड करते हैं। जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होती है वो आपके DO की तरफ से दी जाती है। जो भी आपको प्लान समझाए जाते हैं वो आपके DO समझाते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म भरने के बारे में कुछ जानना है तो वो भी आपके DO की तरफ से उसमें आपको हेल्प मिलती हैं। तो एजेंट बनने के बाद जो भी आपको हेल्प मिलती है वो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से ही मिलती है। तो आइए अब मैं आगे की प्रोसेस बता देता हूँ कि डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं आपके, वो आपको क्या क्या प्रोसेस ऐसी समझाएंगे जिससे आप LIC एजेंट बन पाएंगे। तो जब आप डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपका LIC एजेंट बनने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन होगा। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब वो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से आपका एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आपको एक 50 घंटे की ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, या आप इंस्टीट्यूट में जाके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या इसकी आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब आप ये 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जो 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। जब ये आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, वो होता है IRDA एग्ज़ाम, जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक 50 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा।
तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप LIC एजेंट बन जाते हैं। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर LIC की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और उसके बाद जो आपका एजेंट कोड है वो भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, ट्रेनिंग के चार्जेस की और IRDA एग्ज़ाम के चार्जेस की, तो ये टोटल फीस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपये पे करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग आपको 150 रुपये पे करने होती हैं, ट्रेनिंग के लिए आपको लगभग 150 रुपये पे करने होते हैं और IRDA एग्ज़ाम के 500 रुपये के आसपास आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो लगभग 1000 रुपये का आपको इसमें पे करना होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए होगा। आइए अब बात करते हैं ट्रेनिंग की और यहाँ पर IRDA के एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो आपको DO की तरफ से पता चल जाएगा कि आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है। उसके बाद ये जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये जो ट्रेनिंग होगी इसमें आपको बताया जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस कैसे काम करता है, वो सभी डिटेल्स इस 50 घंटे की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। उसके बाद जब ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको IRDA के एग्ज़ाम के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आपको एक डेट बताई जाती है जिस डेट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में झंडेवालान पर आपका एग्जामिनेशन होता है और इसी के साथ साथ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रोहतक पर आप IRDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनके जो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर हैं वहाँ पर जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होता है। ये जो 50 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है इसी ट्रेनिंग की मदद से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है वो 50 नंबर का होता है जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से अगर आप 18 नंबर ले लेते हैं यानी कि 35% अगर आप मार्क्स इसमें ले लेते हैं तो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता है। 18 नंबर 50 में से आपको लेने होंगे। यहाँ पर इस एग्ज़ाम को आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। कंप्यूटर पर आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे उसके बाद ही आपको अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन ही आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट उसका पता चल जाता है। तो ये एग्ज़ाम जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो एजेंसी कोड है या अपॉइंटमेंट लेटर है वो LIC की तरफ से आपको मिल जाता है या आपके जो DO हैं उनकी तरफ से वो आपको बता दिया जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आप फिर से एग्ज़ाम की फ़ीस देके IRDA एग्ज़ाम को फिर से दे सकते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी वो आपको फिर से देनी होगी। जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद LIC जो DO है वो आपको LIC के इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में बताते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ उसमें अवेलेबल है, कितना उसका प्रीमियम होता है, कौन कौन से फॉर्म की आपको ज़रूरत होगी और कैसे आपको LIC पॉलिसी को सेल करना है। तो वो सभी गाइडेंस आपके डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से आपको दे दी जाती है। उसके बाद जो भी आप जानना चाहते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि LIC एजेंट बनने के बाद आपको क्या काम करना होगा और क्या क्या बेनिफिट इसमें आपको मिल जाते हैं। तो LIC एजेंट बनने के बाद आपको पॉलिसीज सेल करनी होती हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो LIC एजेंट जो भी पॉलिसी सेल करते हैं उसका कमीशन LIC एजेंट को मिलता है। तो यहाँ पर LIC एजेंट को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो उससे आप जान सकते हैं कि एजेंट को क्या क्या काम करना होता है और एजेंट को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आप LIC एजेंट कैसे बन सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उनका आंसर करना होगा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसकी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।